गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 10th हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए हम 3 चैप्टर्स पहले भी पढ़ चुके हैं। अब चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए कंज्यूमर को चीट किया जाता है आज की डेट में वेरियस रिसोर्सेज से, और चीट उसको करता है सेलर, प्रोड्यूसर्स और भी जो पार्टीज़ हैं जो उनको गुड्स सेल करती हैं, सर्विसेज बेचती हैं। तो ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें उसकी सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, इट गेट्स मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी और अदर रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, therefore it is obliged to supply right product at reasonable price to the public। देखिए इसका मतलब हुआ बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। बिजनेस सोसाइटी से क्या क्या लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, यहाँ से मैन पावर यानी कि लोग भी काम करने आते हैं, यहीं से ये लोग मशीनरी लेते हैं और बाकी और अदर रिसोर्सेज भी सोसाइटी से लेते हैं। जब हम सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं एज अ बिजनेस, तो हमें ये जिम्मेदारी हमारी बनती है बिजनेस की कि उनको भी वापस करें, और किस रूप में करें, सही प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में पब्लिक को वापस करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बिजनेस की कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और उसको प्रमोट भी करे जिसमें उसको फायदा हो। देखिए थर्ड पॉइंट है द बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू सेटिस्फाई द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर इज थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बेसिक फंक्शन बिजनेस का है कि हमें सबसे पहले कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, नीड और वांट को समझना चाहिए और उसको हमें सही तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देना चाहिए थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। जब कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाइड होगा तभी हमको बिजनेस को प्रॉफिट्स अर्न होंगे, लॉन्ग रन में हम स्टेब्लिश भी हो पाएंगे। फोर्थ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। देखिए सरकार जो हमारी होती है उसका उद्देश्य केवल एक ही है, जन कल्याण, यानी कि वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। और ये केवल और केवल तभी कर सकती है जब हमारे देश की सरकार इस तरीके के नियम कानून अपने देश में लागू करे जिसमें कि हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके, आगे बढ़ा सके। पॉइंट नंबर 5, कंज्यूमर आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्रू। देखिए कंज्यूमर्स को आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, अपने अधिकारों के बारे में कैसे पता लगता है, उसको वेरियस रिसोर्सेज से कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका एक रास्ता या सहायक है उनके लिए न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कंज्यूमर को अपने अधिकारों के बारे में पता लगता है। इसमें आप एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, आज की डेट में जो यूथ है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेता है, यूट्यूब, हाइक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी एक और तरीके हैं आज की डेट में जो कंज्यूमर के राइट्स और प्रोटेक्शन को एजुकेशन भी देते हैं और बेहतर तरीके से कंज्यूमर को उनके अधिकारों के बारे में बताते भी हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर in various ways when consumer do not get value for their money due to dishonesty on the part of trader or manufacturer. Consumer exploitation take place, consumer feel cheated, sometimes consumer are not even aware that they are being exploited। देखिए ये अवेयर है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब कंज्यूमर के इंटरेस्ट को चोट पहुंचती है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है अलग अलग तरीकों से। कंज्यूमर को जब अपने मनी की वैल्यू नहीं रिटर्न होती है,
क्यों? क्योंकि ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के साथ धोखा करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको चीट करते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि कंज्यूमर को धोखा दिया भी जाता है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और ये बात कभी कभार कंज्यूमर को पता भी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, कब हमें ये पता लगेगा कि इस जगह पर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गुड्स परचेज करने मार्केट में गए और उसने आपको गुड्स जो कि एक डबिश गुड थे, खराब गुड्स थे, उनको बेहतर बता करके उस ट्रेडर ने यानी कि बिजनेसमैन ने बेचा, और उसकी कीमत भी उसने 1,000 रुपए तक लगाई। थोड़ा दूर जाने पर उसी मार्केट में आपको पता लगता है कि वही गुड्स किसी दूसरी शॉप पे 500 में मिल रहे थे। तो इट मीन्स कि क्लियर कट आपको चीट किया गया है। तो यही चीज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन होती है, और कंज्यूमर को पता भी नहीं लगता है कई बार कि उसके साथ ट्रेडर ने या बिजनेसमैन ने धोखा दिया है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, चलिए इसको भी जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितने तरीके से कंज्यूमर को चीट किया जाता है। सेवरल वेज। पहला है ओवर चार्जिंग। ये देखिए, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, कीमत ज्यादा लगा करके हम उसको चीट करते हैं। अंडरवेइंग। अंडरवेइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कम तौल करके। जैसे ग्राहक को, अगर ग्राहक ने आपसे, सेलर से या ट्रेडर से कोई चीज 2 किलो मांगी और आपने कुछ इस तरीके से किया कि आपने उसको 1.5 किलो ही गुड्स दिए, ठीक है, तो ये अंडरवेइंग है। एडल्ट्रेशन, इसका मतलब होता है इट मींस मिक्सिंग अनडिजायरेबल एलिमेंट्स इन गुड्स। देखिए, गुड्स को में कुछ चीजें, खराब व घटिया वस्तुओं को मिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, धनिया पाउडर में हॉर्स डंक मिला दिया जाता है, ठीक है, तो ये एडल्ट्रेशन होता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीड मतलब विज्ञापन गलत तरीके से दिखाना। कोई एक पर्टिकुलर क्रीम जो ये बताती है कि आप 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, क्लियर सॉरी। तो ये इस तरीके से विज्ञापन भी कई बार कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, प्रोडक्ट को, डबिश प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, कई बार कंज्यूमर्स को हम ये नहीं बताते हैं, जो उसका जानने का अधिकार होता है, कि इस प्रोडक्ट का कैसे यूज करना है। अगर हम उसको यूज ढंग से नहीं करेंगे तो उसके कुछ एडवर्स यानी कि गलत परिणाम भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। यहां पर हमें पता लगता है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, 4 मेन मेथड बताए गए हैं जिसमें आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला है बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन। बिजनेस कम्युनिटी इटसेल्फ कैन हेल्प इन अचीविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब हुआ कि जो व्यापार कर रहे लोग हैं वो सब मिलकर के कुछ ऐसे अपने नियम कानून बनाएं ताकि सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को रखें कि कंज्यूमर को चीट ना किया जा सके। बिजनेस कैन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर एंड एक्शन बाय अडॉप्टिंग हायर एथिकल स्टैंडर्ड। बिजनेसमैन को खुद ही अपने आप ऐसे इथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे अपने फर्म के अंदर कि कभी भी अगर कोई कस्टमर शिकायत करता है तो उसकी समाधान फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तुरंत निकाले। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर सेल्फ हेल्प। पहले बिजनेसमैन अपने आप को ठीक और दुरुस्त रखें, और दूसरा है कंज्यूमर भी अपने अधिकारों के बारे में जाने। कैसे? सबसे पहली चीज है कंज्यूमर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। अगर कंज्यूमर को यही नॉलेज नहीं है कि उसके अधिकार क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश मेमो लेने का अधिकार, हम और आप सभी लोग कंज्यूमर्स हैं, लेकिन नॉर्मल देखा गया है कि जब कभी भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं, तो हम कंज्यूमर से कभी भी, कंज्यूमर होकर के कभी भी बिजनेसमैन से या ट्रेडर से या शॉपकीपर से कैश मेमो के लिए इंसिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड है हमारा
कंज्यूमर्स एसोसिएशन। कंज्यूमर्स शुड फॉर्म, यानी कि कंज्यूमर शुड फॉर्म वॉलंटरी एसोसिएशन। These association can educate and awaken consumers. They can take organized action and put pressure on businesses to adopt fair trade practices. देखिए, कंज्यूमर खुद अपने आप वॉलंटरी, अपनी इच्छा से या तो एसोसिएशन बना सकते हैं या ऐसी किसी भी एजुकेशन एसोसिएशन के सदस्य हो सकते हैं। इन एसोसिएशन का काम ये है कि ये कंज्यूमर को एजुकेट करती हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं। केवल बताना ही काम नहीं होता है, ये उनकी मदद भी करती हैं कि अगर किसी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो, उनको चीट किया गया हो, तो कैसे वो बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर बना करके ये दबाव बना सकते हैं कि आपको आगे से फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किस तरीके से अडॉप्ट करनी है। नेक्स्ट वन इज government regulation. The state can ensure consumer protection through legislative, executive, and judicial action. The law intact. The government must strictly enforce by the executives. देखिए, सरकार को भी चाहिए, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको भी चाहिए कि समय समय पर इस तरीके के कानून या ऐसे दंड प्रावधान करते रहें जिसमें कि कभी भी कंज्यूमर का अगर एक्सप्लॉयटेशन किसी के द्वारा भी होता है तो हमें ऐसे एग्जीक्यूटिव्स बना करके मार्केट में रखने चाहिए कि वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोपरा। देखिए, कंज्यूमर के लिए बहुत सारे एक्ट पहले भी पास किए जा चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग और मार्केटिंग एक्ट 1937, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954, MRTP एक्ट 1969 यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इसको शॉर्ट में MRTP एक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्ट पास हुए हैं, ये जो ऊपर के बारे में बताए गए हैं जितने भी एक्ट, ये कंज्यूमर्स के को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके राइट्स का पूरा प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर?